हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयु ज्ञान केंद्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओष्ठगत रोगों के बारे में। जैसे कि अपन लास्ट वीडियो में मुखगत रोग पढ़े थे। मुखगत रोगों के अंदर जो सहायताएं थे ओष्ठगत, जिह्वा, तालु, कंठ, सर्वसर और ये सभी 7 आयतन बताए थे। ठीक है, जिह्वा, तालु, दांत, दंतमूल। ठीक है, ये 7 आयतन बताए थे। उसके अंदर सबसे पहले ओष्ठगत के अंदर ओष्ठगतों की संख्या सुश्रुत ने कितनी मानी है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था आचार्य सुश्रुत ने टोटल 65 मुख रोग माने हैं। मुख रोग होते हैं 65 के अंदर वांग बटने माने 75। ठीक है, ये लास्ट वीडियो में हम डिस्कस किया था। अगर आपको लास्ट वीडियो नहीं देखी आपने तो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा। ठीक है, अब अपन इसके आगे संख्या पढ़ते हैं। ओष्ठगत रोगों की संख्या क्या है। ओष्ठगत रोगों की संख्या है 8। 8 संख्या मानी है आचार्य सुश्रुत ने और वांग भट्ट ने मानी है 11। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं बताता हूँ। तत्र ओष्ठ प्रकोपा वात श्लेष्म सन्निपात रक्त मांस मेद अभिघात निमित्ता। ठीक है, ये माने सुश्रुत निदान 16 का 4 नंबर कोटेशन है ये। इसके अंदर ओष्ठगत रोग है 8। वातज पित्तज कफज, वातिक पैतकी कफज सन्निपात रक्तज मासज मेदज और अभिघातज। ठीक है, ये संख्या मानी है आचार्य सुश्रुत ने और वांग भट्ट ने मानी है इसके अलावा 3 और 8 + 3 11। 11 की संख्या मानी है। ठीक है, तो आप याद कैसे करेंगे। 8 + 3 11 किसने माने, वांग भट्ट ने। 8 किसने माने, ओष्ठगत रोग सुश्रुत ने। ठीक है, 3 कौन कौन से, खंडोष्ठ, जलर्बुद और अर्बुद। खंडोष्ठ किसको बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न क्लेफ्ट लिप जो जन्मजात विकार होते हैं, क्लेफ्ट लिप। ठीक है, उसके अंदर ये माने हैं सुश्रुत ने 11 ना, सुश्रुत ने माने 8 और वांग भट्ट ने माने 11। ठीक है, अब अपन डिस्कस करें वातज ओष्ठ रोग। वातज ओष्ठ रोग जो होगा, जो वात के कारण, प्रकोप के कारण होगा, तो वातज सारे लक्षण आएंगे। तो वातज ओष्ठ के अंदर क्या आएंगे, खुरदरे हो जाएंगे, रुक्ष हो जाएगी, स्तब्ध कृष्ण वर्ण के हो जाएंगे, मतलब काले वर्ण के, तीव्र पीड़ा होगी, उसके अंदर ओष्ठों में दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है, तो दोष इसके अंदर वात है तो वात प्रकोप होने के कारण होगा। चिकित्सा इसकी क्या होती है, साध्य होता है। ठीक है, चिकित्सा में क्या करते हैं, चारों सने, चतुर्विदेन सने जो होता है, चारों सने, घृत, तेल, वसा, मज्जा। ठीक है, 4 सने जो सने माने हैं, चारों सने के अंदर घृत, तेल, वसा, मज्जा को, उसके अंदर मोम जो शिष्ट इसको बोला है, मोम को, मोम से अभ्यंग करेंगे, अभ्यंग और नाड़ी स्वेद। ठीक है, चारों सने को मिलाएंगे, उसके अंदर मोम मिलाएंगे और उसके अंदर अभ्यंग करेंगे ओठों के ऊपर। ठीक है, ओष्ठ के ऊपर, और नाड़ी स्वेदन देंगे। और सालवन की पुलटिश और सिरोवस्ती, सिर के ऊपर जो सिरों की जो वस्ती बताई है वो आप पंचकर्म में इसको डिटेल में पढ़ते हैं, सिरोवस्ती को। ठीक है, वात और द्रव्य से शीत तेल का नस्य देंगे। ठीक है, जो जो नस्य है वात को हरे, ठीक है, उन ड्रग्स का, उन द्रव्य का यूज़ करके हम नस्य देंगे रोगी को। ठीक है, जिसके कारण की वातज ओष्ठगत रोग के अंदर ट्रीटमेंट जो इसका ये बताया है। उसके बाद आ गया पैथिक। पैथिक के अंदर क्या बताया कि पित्त के कारण होंगे। ठीक है, पित्त ओष्ठगत रोगों में ओष्ठ सरसों के समान पीढ़ी का। ठीक है, सबसे मेन लक्षण ये है कि पित्त के अंदर सरसों के दाने, सशर्प, सशर्प सदृश, सशर्प प्राकृतिक प्रकृति। ठीक है, उसकी प्रमाण के अंदर पीढ़ी का युक्त होगा। ठीक है, ओष्ठगत रोग ओष्ठ सरसों के प्रमाण के पीड़िका से युक्त होगा। ठीक है, ओष्ठ में जलन होगी, पाक होगा, सैधा सैपाक। ठीक है, सैधा पाक संश्रावु। ठीक है, शराब होता है और नील पीतो च पित्त है। ठीक है, नीले और पीले वर्ण का दिखाई देते हैं वो। वर्ण क्या कैसा बता दिया सुश्रुत ने, पीले वर्ण का और नीले वर्ण का। ठीक है, तो अपन ने 4 चीज़ें पढ़ी इसके अंदर की। सबसे पहले तो सरसों के सदृश होंगे, पीड़िकाएँ उत्पन्न हो जाएंगी ओठ के ऊपर। ओष्ठ के ऊपर जो हो गया वो सरसों के प्रमाण की, मतलब उसका जो प्रमाण बताया, मतलब कि किस आकार की पीड़िकाएँ होंगी, कितनी बड़ी होंगी, तो वो सरसों के प्रमाण के आकार बता दिए पित्तज के अंदर। ठीक है, सरसों के प्रमाण, सशर्प प्रकृति। ठीक है, उसके प्रमाण की होगी और ओष्ठ में जलन करेगी, पाक करेगी, श्राव करेगी। ठीक है, ओष्ठ में क्या होगा, जलन होगा, पाक होगा और श्राव होगा वहाँ से, और वर्ण में नील और पीत वर्ण की दिखाई देंगी। ये हो गए पैथिकी ओष्ठ। इसके अंदर ये सारे पैथिकी ओष्ठ के लक्षण आगे। इसके अंदर पित्त दोष होगा, क्रिस साध्य होती है ये। इसकी जो साध्यता बताइए, क्रिस साध्य, कठिनाई से साध्य होती है। जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करेंगे। जिस स्थान के ऊपर पैथिक ओष्ठ के ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे क्या करेंगे, चिकित्सा के अंदर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, जलौका द्वारा रक्त मोक्षण करेंगे। पित्त विदर्दी की संपूर्ण क्रिया, अभ्यंग करेंगे, प्रतिसारण करेंगे। कि और अभ्यंग और प्रतिसारण किससे करेंगे, शीत द्रव्य के द्वारा, जैसे गिलोय और मुलेठी हो गया, ये होते हैं शीत द्रव्य। इनका जो वीर्य होता है शीत होता है, तो शीत द्रव्य के द्वारा गिलोय और मुलेठी और शीतोपचार, जो बाकी सभी शीत उपचार है वो सभी करेंगे किसके अंदर, पैथिक ओष्ठ के रोगी के अंदर।
ठीक है। सुश्रुत निदान 22 का 6 नंबर कोटेशन है ये, और ये लक्षण वाला है 16 का 6। ठीक है, ये होगी क्रिस साध्य हो गया ये। ठीक है, उसके बाद आ गया कफज ओष्ठ रोग। कफज ओष्ठ रोग के अंदर क्या आ गया, सवर्ण अभिस्तु चेते पीडिका अभिवेदनो। ठीक है, कफ प्रकोप के कारण क्या होगा, ओष्ठ त्वचा के समवर्ण वाली पीडिकाएं से युक्त हो जाते हैं। ठीक है, त्वचा के समवर्ण वाली, जैसे कि त्वचा का जो कलर होता है, त्वचा का जो आभा होती है, वर्ण होता है, उसके समान पीडिकाओं से युक्त हो जाते हैं। वेदना युक्त होता है, कंडू युक्त होता है, शोथ युक्त होता है, पिच्छिल होता है, शीतल और गुरु होते हैं। ठीक है, ये कफ प्रकोप के लक्षण है कि कफज प्रकोप के अंदर क्या क्या होंगे लक्षण, कि क्या होगा कि कफ के प्रकोप से ओष्ठ त्वचा के समवर्ण वाली पीड़िकाओं से युक्त हो जाती है। ठीक है, वेदना होती है उसके अंदर, कंडू भी होती है मतलब खुजली भी होती है, शोथ युक्त मतलब सोजन जो स्वेलिंग बोलते हैं वो भी होती है, पिछिलता भी आती है, और शीतल और गुरु होते हैं वो। ठीक है, कफज होते हैं तो कृसाध्य है ये। ठीक है, कफज होने के, कफज जो है ये ओष्ठगत रोग कृसाध्य है। इसके अंदर क्या करेंगे, रक्त मोक्षण के बाद शिरो विरेचन करेंगे, रक्त मोक्षण करेंगे। इसके अंदर शिरो विरेचन धूम स्वेदय कवल एवं कवल धारण करेंगे, और धूम करेंगे, अर्शवेदन करेंगे। ठीक है, ये सारे कफज के अंदर त्रिउष्ण 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 पिपली और मरीच, सज्जिक क्षार, ठीक है, यवक क्षार और विड लवण में मधु मिलाकर प्रतिशान करेंगे। ठीक है, ये त्रिउष्ण बोला या त्रिकटु। ठीक है, इसको त्रिकटु भी बोलते हैं, त्रिउष्ण को त्रिकटु। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, बहुत बार पूछा गया। त्रिउष्ण किसको बोलते हैं या त्रिकटु, शॉर्ट पिपली और मरीच। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ गई, सज्जिक क्षार हो गया, यवक्षार हो गया, और विड लवण में मधु मिलाकर प्रतिशान करेंगे। ये होगी कफज रोग की चिकित्सा। अब नेक्स्ट बार आते हैं, नेक्स्ट के अंदर क्या आ गई, सन्निपातक रोग। सन्निपात के अंदर क्या आ गई कि वो इसके अंदर सन्निपातज मतलब कि तीनों दोष के मिश्रित लक्षण आएंगे, ये अपन को पता है। सन्निपातज के अंदर क्या होगा, सन्निपातिक ओष्ठगत रोगों के अंदर। ठीक है, कभी काले होंगे, कभी पीले होंगे, कभी श्वेत वर्ण के होंगे। आगे तीनों लक्षण, वात पित्त कफ, तीनों लोग क्या आगे विविध प्रकार की पीड़िकाएं होंगी, अलग अलग त्रिदोषज होगी, और त्रिदोषज हो गया, तीनों दोष हो गया, तो ये असाध्य बताया। ठीक है, पांचवा है रक्त ओष्ठ रोग। रक्त ओष्ठ रोग के अंदर क्या बताया है कि ओष्ठ क्या होगा, खजूर फल वर्णाभि। ठीक है, खजूर फल के समान वर्ण वाली पीड़िकाओं से युक्त होगा। ठीक है, पीड़िका से युक्त होगा, खजूर वर्ण वाली। ठीक है, और क्या होगा, उनसे रक्त निकलता होगा। ठीक है, रुधिरम। ठीक है, और ओष्ठ देखने में लाल होते हैं रक्तज के अंदर। ठीक है, सारे रक्त के लक्षण हो गए कि मेन लक्षण ये है, खजूर के फल के समान, खजूर के फल के समान उसका वर्ण बताया है कि किस प्रकार की उसके अंदर पीड़िकाएं होंगी। ठीक है, और ओष्ठ देखने में लाल होते हैं और उनसे रक्त निकलता है। असाध्य है। और पित्त दोष में जो चिकित्सा बताई थी अपन ने, ये सारी चिकित्सा इसके अंदर भी करनी है। जलों का द्वारा लक्ष्य मोक्षण, विदर्दी के संपूर्ण और शीतल क्रिया द्रव्य द्वारा इसका प्रतिशान करेंगे और अभ्यंग कराएंगे। ठीक है, सन्निपातक हो गया। अब रक्तज हो गया। रक्तज के बाद अब आ गया मासज। 6 नंबर का भेद है, जो 6 नंबर का भेद है मासज। मासज के अंदर क्या होगा, मास्ट ओष्ठगत रोग में ओष्ठ भारी हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, मांस पिंड के समान उभरे हुए, मांस दुष्टो गुरु स्थूलो मांस पिंडो दुदुक्ते। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे कि मांस पिंड के समान उभरे हुए दिखाई देंगे। ठीक है, और श्रिक, ओष्ठ प्रांत के कोने में कृमि पड़ जाते हैं। ठीक है, जो कोने होते हैं, दोनों कोने ओष्ठ के, उसके अंदर क्या होते हैं, कृमि पड़ जाते हैं। ये मास्ट ओष्ठगत है और ये असाध्य बताया है। ठीक है, उसके बाद आ गया मेदज। मेदज के अंदर क्या बताया, मेदो दृष्टि से ओष्ठ घृत मंड के समान आभा वाले। ठीक है, घृत मंड के समान आभा वाले कंडू युक्त। ठीक है, सुश्रुत निदान 16 का 11 नंबर कोटेशन है। मेदो दृष्टि से ओष्ठ घृत मंड के समान हो जाते हैं। मेन क्या होता है कि डायरेक्ट लक्षण पूछ लेते हैं यूजी के अंदर, फाइनल ईयर के अंदर, कि मेदो जोशग्रस्त रोगों के लक्षण लिखो या कफा जोशग्रस्त लोगों के लक्षण लिखो। ठीक है, तो मेदज में होगा कि घृतमंड के समान आभा वाले कंडोयुक्त स्थिर मृदु होते हैं और इनमें स्वच्छ स्फटिक के समान शराब निकलता है। ठीक है, स्वच्छ बिल्कुल क्लीन जो होता है ना, एक तो दो तरह का शराब होता है, एक तो पस के साथ शराब निकले और एक स्वच्छ शराब, बिल्कुल साफ वाइट कलर का, बिल्कुल वाइट डिस्कलरेशन, बिल्कुल मतलब ट्रांसपेरेंसी, स्फटिक के समान शराब निकलता है, मतलब स्वच्छ शराब निकलेगा। इसके अंदर पस का कलेक्शन नहीं होगा, मतलब कि साफ शराब निकलेगा मेदज ओष्ठ के रोग के अंदर। ठीक है, घृत मंड के समान ये आभा वाला होगा। ठीक है, घी का जो मंड होता है उसके आभा वाला, उसके कलर के जैसा। ठीक है, ये मेन चीज़ ये है। ठीक है, और मेद दृष्टि हो रही है तो कंडू होगा ही, खुजली होगी, मृदु होंगे मेद के कारण। अब इसके अंदर चिकित्सा आ गई। इसकी चिकित्सा में क्या करेंगे, मेदज ओष्ठ में, ठीक है, रुक्ष वेदन के बाद भेदन करेंगे उसका।
पहले तो स्वेदन करेंगे उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद उसका भेद देंगे, भेदन करके वर्ण शोधन करें, जो उसका वर्ण बनाया मतलब कि वुंड वुंड ट्रीटमेंट, वर्ण शोधन का मतलब वुंड का ट्रीटमेंट करेंगे। और अग्निक्रम करेंगे। अग्निक्रम से क्या होगा, जो टिश्यू डैमेज है उसको, जिस टिश्यू के अंदर डैमेजिंग हो रखी है, या जो टिश्यू इंक्लूड है इस प्रोसेस के अंदर, जिसके अंदर कंडू हो रहा है, उसको जला के अग्निक्रम जलोका से या फिर दहनक्रम जो बोलते हैं वो करेंगे, ठीक है। प्रियंगु त्रिफला, ठीक है, हरित की विविध की अमल की त्रिफला, ठीक है। लौद्र और मधु से प्रतिसारण मतलब वहाँ पे घर्षण प्रतिसारण करेंगे, वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। प्रतिसारण एक हिसाब से लोकल एप्लीकेशन जो प्रतिसारण कहते हैं, ठीक है। प्रियंगु त्रिफला और लौद्र, और इसमें मधु मिलाया और प्रतिसारण किया सबके अंदर, ठीक है, मेदोज औषधगत के अंदर। उसके बाद अभिघाता जाएगा। अभिघाता औषधगत रोगों के अंदर क्या करेंगे, रक्त के समान रंग वाले होंगे। पहले तो इसकी आकृति देखते हैं कि कैसी होगी, ठीक है। जो औषधगत अभिघात के कारण मतलब कोई आघात हो गया उसके कारण क्या होगा, रक्त के समान होगा, क्योंकि आघात होने के कारण रक्त के समान रंग वाले होंगे, विदीर्ण होंगे, दो भाग से विभक्त होंगे, ग्रथित होंगे और कंडुयुक्त होंगे। कि कोई भी चोट लगी तो होठ जो है, ओष्ठ जो है वो दो भागों के अंदर बट गया, किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कारण, किसी ऐसी चीज़ के कारण, जैसे कि जो अपन ने पढ़ा था कि चिन्ह, बिंदी, छत, पिच और ग्रिष्ट, अलग अलग प्रकार के वर्ण पढ़े थे ना जो, ठीक है। उसके हिसाब से कि कैसा वर्ण है वो कंडुयुक्त हो जाते हैं। चिकित्सा इसकी क्या है, साध्य है, और साध्य के अंदर पित्त दोष के समान चिकित्सा करेंगे। विघात की लेखन कर्म करेंगे, सीवन स्क्रैपिंग सीवन कर्म करेंगे, जो सूचरिंग होता है प्रतिसरण कर्म करेंगे, और बंधन कर्म करेंगे। ये सारे कर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू उसकी कैसा कि वो वुंड है, कैसा उसका आकृति है, उसके अनुसार उसका मैनेजमेंट करेंगे। अभिघाता कोई भी आघात होने के कारण, ठीक है, बाह्याघात के कारण, ठीक है। उसके बाद ये जो 3 भेद आचार्य वांगभट ने मांगे थे, 11 भेद माने थे औषधगत रोगों के। उसके अंदर एक है खंडोष्ठ, तत्र खंडोष्ठ इक्त्यो वातनोष्टो द्विदय कृत है, ठीक है। अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र का 21 नंबर चैप्टर का 3 नंबर कोटेशन। वात के कारण ओष्ठ जो होते हैं वो 2 भागों के अंदर, ठीक है, द्विधा द्वि के अंदर 2 भागों के अंदर विभक्त हो जाते हैं, उसे खंडोष्ठ कहते हैं। क्लेफ्ट लिप जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग बोलोगे, ये साध्य बताया है। साध्य इसके अंदर क्या करेंगे, शस्त्र कर्म, सीवन कर्म, ठीक है, सूचरिंग, ठीक है, लेखन करके सीवन कर्म करेंगे। उसके बाद सद्दो वर्ण की तरह चिकित्सा करेंगे। सद्दो वर्ण जो वर्ण है, वुंड का जो चिकित्सा होती है वो करेंगे। मुलेठी, ज्योतमसी, ज्योतिषमती, लौद्र, मुंडी, सारीवा, कमल, पटोल और मकोए से तिल सिद्ध करके अभ्यंग करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। वात शामक एवं मधुर गुण की औषधियों से सिद्ध तेल के नस्य कर्म करना चाहिए, ठीक है। वात शामक और मधुर गुण की औषधियाँ, ठीक है। लेखन, सीवन और फिर वर्णवत चिकित्सा, ये इसका एक प्रोसेस हो गया कि खंडोष्ठ के अंदर क्या करेंगे, पहले लेखन क्रम, उसके बाद सीवन क्रम स्विचिंग, उसके बाद वर्णवत चिकित्सा, ठीक है। जल अर्बुद, जल अर्बुद जो दूसरा भेद था, खंडोष्ठ, जल अर्बुद और अर्बुद, ठीक है। उसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दोष कौन सा होता है कि कई बार पूछ लेते हैं कि जल अर्बुद के अंदर दोष कौन सा है, वात और कफज, वात और कफ के कारण, ठीक है। वात और कफ के कारण से ओष्ठ में जल के बुलबुले की तरह जो अर्बुद होता है, ठीक है, उसे जल अर्बुद कहते हैं। देखो ये जैसे कि फोटो में आपको दिख रहा है जल अर्बुद, ठीक है, ये होता है। इसके अंदर चिकित्सा क्या करेंगे, जल अर्बुद में भेदन करके, भेदन करने के बाद उसका जल निकालने के बाद, भेदन किया यहाँ, भेदन करने के बाद जो इसके अंदर से इसके अंदर जो जल भरा हुआ है, जो भी इसके अंदर डिस्चार्ज भरा हुआ है, वो सारा इसके अंदर से बाहर निकाल लेंगे, ड्रेन कर देंगे इसको। ड्रेन मतलब खाली करना, ठीक है। ड्रेनेज करके, इंसिजन के बाद ड्रेनेज करके इसका, और तीक्ष्ण द्रव्यों से मधु मिलाकर, जो तीक्ष्ण द्रव्य हैं उसके अंदर मधु मिलाकर इसके अंदर प्रतिसारण करेंगे। और यदि अर्बुद गंभीर है और बहुत बड़ा हो तो क्षार या अग्निकर्म भी करते हैं, वहाँ के टिश्यू का जो क्षार के द्वारा और अग्निकर्म के द्वारा जला के, जिससे कि वो दोबारा होने के चांसेस ना रहे, इसलिए उसको क्षार और अग्निकर्म द्वारा उसका दहन भी करते हैं, ठीक है। ये चिकित्सा जल अर्बुद की। इसके बाद गंडल जी, ये एक भेद माना है किसने, आचार्य वांगभट ने, ठीक है। आचार्य वांगभट ने एक ही भेद माना है गले का, जो है गंडल जी। गंडल जी स्थिर है, सोफे गंडे, दहा जवर अनित है, ठीक है। गंड स्थल में अचल शोथ हो या दहा जवर से युक्त हो, ठीक है, अचल शोथ हो, ठीक है, स्थिर हो मतलब, ठीक है, स्थिर, अचल शोथ हो, शोफ हो उसके अंदर, और दहा हो और जवर हो, तो उसको क्या कहा, गंडल जी।
ठीक है। गंडल जी में क्या करेंगे, चिकित्सा आम अवस्था की, पच्यमान अवस्था और पक्व अवस्था को ध्यान में रखते हुए गंडल जी की वर्ण शोफ की तरह चिकित्सा करेंगे। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा मुखगत रोग। ठीक है, अब इसको अंदर ओष्ठगत रोग पढ़े अपन ने पहले पार्ट। ठीक है, ओष्ठगत रोग थे अकॉर्डिंग टू आचार्य सुश्रुत 8 और अकॉर्डिंग टू आचार्य वांग भट्ट 11। ठीक है, 8 वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज, मासज, मेदज और अभिघातज। ये पूरी एक दोष के अनुसार और इसकी चिकित्सा। ठीक है, चारों सने मोम, अभ्यंग और नाड़ी स्वेद करेंगे वातज के अंदर, क्योंकि वात है, सने क्या करेगा, वात का शमन करेगा। ठीक है, और उसके अंदर मोम मिला के और उसके अंदर नाड़ी स्वेदन करेंगे। ठीक है, पित्त के अंदर क्या करेंगे, जलोका द्वारा ऑप्शन रक्त मोक्षण कराएंगे, पित्त विधिवत चिकित्सा करेंगे, पित्त शामक चिकित्सा। कफ के अंदर क्या करेंगे, रक्त मोक्षण। ठीक है, के बाद शिरोविरेचन करेंगे, जो शिरोविरेचन है, धूम देंगे, स्वेद और कवल धारण कराएंगे। उसके बाद सन्निपातज जो है असाध्य बताया है, तो इसके अंदर अपन को देखने की बात है कि असाध्य कौन कौन से हो गए, सन्निपातज और मासज। ठीक है, और पित्तज कफज थे कृसाध्य। ठीक है, उसके बाद रक्तज हो गया, पित्तदोष के समान चिकित्सा करेंगे इसकी भी। मेदज को क्या हो गया, स्वेदन, भेदन, वर्ण शोधन और अग्निक्रम, ये चिकित्सा करेंगे मेदज के अंदर। और अभिघात के अंदर कौन सा दोष हो गया, रक्तज दोष, पित्त ओष्ठ के समान चिकित्सा करेंगे। ये होगी 8 की चिकित्सा और उसके दोष। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने साथी के साथ इसको शेयर करें, जिससे कि सभी का भला हो सके। थैंक यू।